हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए आज के रिवीजन सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज हम जून 9 2022 की जो एडिटोरियल पब्लिश हुआ था उसके वर्ड और मीनिंग को रिवाइज करेंगे। ये एडिटोरियल था सेफ फूड्स के बारे में, जो हैं सुरक्षित फूड खाने के। ऑन द नीड टू डेवलप लैब इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट्स, जो अलग अलग राज्यों में लैब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है, उनके आधारभूत ढांचे को डेवलप करने की बात, विकास करने की बात हो रही है, उसके ऊपर है, उसकी जरूरत के ऊपर है। ठीक है। पहला वर्ड देखते हैं मैन पावर। मतलब कि मैन प्लस पावर, मैन पावर द फोर्स ऑफ वर्कर्स अवेलेबल। मतलब कि जितने लोग अवेलेबल हैं, लेबर कह सकते हैं, वर्कर्स कह सकते हैं, उनको मैन पावर कहते हैं, नाउन है ये। आइए देखते हैं इसका यूजेज। State States help need in developing food laboratory infrastructure and enhancing manpower. स्टेट्स को, राज्य को हेल्प चाहिए फूड लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ओके, और मैन पावर को एनहेंस करने के लिए। मतलब जो फोर्स है, लोगों का ग्रुप अवेलेबल है काम करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए। ठीक है, मैन पावर याद रहेगा। अगला शब्द है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट मतलब ensuring observance of or obedience to। मतलब कि ओबीडियंस, मतलब कि ओबीडियंस का कैसे हिंदी में बताएंगे आपको। कोई कुछ करता है तो बहुत ही अच्छे से करता है, उसे ओबीडियंट, ओबीडियंस कह सकते हैं। वैसे ओबीडियंस का मतलब कि बात मानना, ओके, और ड्यूटीफुल बिहेवियर करना, मतलब कि बहुत अच्छे से काम करना। ठीक है, तो बहुत अच्छे से किसी बात को मानने को एनफोर्समेंट कहेंगे यहाँ पे, या उस चीज को ऑब्जर्व करना, ओके। और यूजेज देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। वेयर एनफोर्समेंट इज ऑफन लैक्स, ओके, तो फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट आर एरियाज इन नीड ऑफ कांस्टेंट अटेंशन इन इंडिया। इंडिया में जो फूड सेफ्टी है और कंज्यूमर का एम्पावरमेंट है, ओके, मतलब कंज्यूमर को कितनी ताकत मिली हुई है, कितने राइट्स मिले हुए हैं, इस ये जो एरियाज हैं इनको कांस्टेंट अटेंशन चाहिए, इंडिया में बराबर अटेंशन चाहिए, ओके, क्योंकि इनका एनफोर्समेंट जो है वो बहुत ज्यादा लैक्स पे रहता है, हो जाता है, उनका एनफोर्समेंट हो ही नहीं पाता। ठीक है, जो बात कही जाती है उसको माना, यहाँ कहा जा रहा है ना ऊपर ओबीडियंस, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एनफोर्समेंट नहीं हो पा रहा, मतलब जो बात बताई गई, जो नियम बताए गए हैं उसको नहीं मान रहे हैं ये लोग। ठीक है, ऑफन लैक्स, लैक्स का मतलब होता है लैकिंग इन रिगर और स्ट्रिक्टनेस, मतलब कि उसमें दम नहीं है, वो क्या कहते हैं, उसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो जो बात कही जा रही है उसको स्ट्रिक्टली नहीं माना जा रहा है, ये कहने का मतलब है। जो नियम बताए गए हैं फूड सेफ्टी से रिलेटेड, कंज्यूमर एम्पावरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, एनफोर्समेंट याद रहेगा, ओके, ठीक है, लैक्स याद रहेगा, ठीक है। अगला शब्द हमारे पास है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल का मतलब वर्दी ऑफ ऑफन लिमिटेड कमेंटेशन, मतलब जिसको थोड़ा प्रेज मिले वो उसे कहेंगे क्रेडिटेबल। एडजेक्टिव है ये, लैक्स भी एडजेक्टिव था। क्रेडिटेबल का ये यूजेस देखते हैं। तो दैट तमिलनाडु विद 82 मार्क्स, तमिलनाडु को 82 मार्क्स मिले, गुजरात से अहेड है, आगे है 4.5 मार्क्स से, सॉरी, और महाराष्ट्र से भी 12 मार्क्स से आगे हैं। ये चीज कि तमिलनाडु इतने मार्क्स मिले वो हाईलाइट करता है, क्या हाईलाइट करता है, कि उसका क्रेडिटेबल शोइंग, मतलब कि उसका दिखाना, ओके, मतलब कि कैसा दिखाना, ऐसा दिखाना जो कि जिसकी जिसकी तारीफ की जाए, ओके, ये दिखाना, ओके, तो ये समझ में आ गया, क्रेडिटेबल जिसकी तारीफ की जाए, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है जैसे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उसके हिसाब से एक्ट करना, उसके हिसाब से चलना, नाउन है ये। और कंप्लायंस का ये जो यूजेस है वो ये है कि कंप्लायंस यहाँ पे एज अ नॉन यूज हुआ है, तो ये तो कई चीजों की बात हो रही है। क्या क्या चीजों की बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा की बात हो रही है, कंप्लायंस कितनी नियमों को माना जाता है उसकी बात हो रही है, फूड टेस्टिंग की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वेलेंस की बात हो रही है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, और कंज्यूमर एम्पावरमेंट की बात हो रही है। ओके, किस चीज के बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है कि डेवलप बाय द FSSAI, द फूड सेफ्टी इंडेक्स इवेल्युएट्स,
जो FSSAI ने डेवलप किया हुआ है फूड सेफ्टी इंडेक्स को, वो इवेल्युएट करता है, ठीक है। किस चीज को? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इन पैरामीटर्स में इवेल्युएट करता है, उनके साइज के अलावा, कि उनका कितना साइज है स्टेट्स का या यूनियन टेरिटरी का, उसके अलावा वो इवेल्युएट करता है कि जो मैंने लिस्ट बताई है उन सब पे। तो यहाँ पे कंप्लायंस जो वर्ड आ रहा है उसका मतलब कि जो नियम बनाए गए हैं वो उससे उसको कितना माना जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड सर्विलेंस भी है, नाउन, ओके। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो नियम बनाए गए उसको देखा जाता है कि नहीं, कि माना जा रहा है वो कि नहीं, ओके। तो ऑब्जर्वेशन को कहते हैं सर्विलेंस, ठीक है। तो ये भी एक पैरामीटर है। उसके बाद जो अगला शब्द है वो है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मतलब शनय शनय, धीरे धीरे, धीरे धीरे बढ़ना, ओके। तो एडजेक्टिव है। आइए इसका कॉन्टेक्चुअल यूजेस देखते हैं। तो ये कह रहे हैं देयर इज बीन इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस इन कंप्लायंस। जो कंप्लायंस है उस पे धीरे धीरे अच्छा हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, ओके। इंक्रीमेंटल याद रहेगा, इंक्रीमेंट से याद रखिए, सैलरी में इंक्रीमेंट मिलती है ना, तो इंक्रीमेंटल धीमे धीमे बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है लुक एट क्रिटिकली और सर्चिंगली ऑल इन माइन्यूट, कोई भी चीज को बहुत ही ध्यान से देखना, ओके। जिससे आप कुछ खोज रहे हैं या कुछ और चीज है, मतलब बहुत बारीकी से देखने को स्क्रूटिनाइज कहेंगे, वर्ब की तरह यूज हुआ है। और यहाँ पे बात हो रही है कि देयर इज बीन इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस इन कंप्लायंस, कंप्लायंस में इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस हुआ है, ओके। एंड फूड टेस्टिंग, कंप्लायंस में हुआ है इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, फूड टेस्टिंग में हुआ है। फूड टेस्टिंग में क्या कह रहे हैं? व्हिच स्क्रूटिनाइजेस availability of adequate testing infrastructure with trained manpower in the states union territories for testing food samples, जो कि देखता है, जो कि स्क्रूटिनाइज करता है, मतलब कि बहुत ध्यान से बारीकी से देखता है कि एडिकेट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं, ट्रेन मैन पावर जो है वो अवेलेबल है कि नहीं, ओके। फूड सैंपल्स टेस्ट करने के लिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग वर्ड हमारे पास है बारिंग। बारिंग का मतलब होता है, ये प्रीपोजिशन यहाँ पे की तरह यूज हुआ है, प्रीपोजिशन की तरह, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, मतलब अलावा। तो ये कह रहे हैं बट बारिंग तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु के अलावा, ओके, जो भी बात है, they nothing for the other southern states to cheer about, कि कोई बहुत खुश होने की बात नहीं है southern states में। नेक्स्ट वर्ड इज अगेन इंटरेस्टिंग वर्ड, पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट, मतलब जब चीजें खत्म होती है तो एक लास्ट का पॉइंट आता है, उससे जस्ट ऊपर वाला, ओके। सेकंड लास्ट है एडजेक्टिव। तो अगर कुछ बात हो तो हम ये कहेंगे कि हेजिटेंट लास्ट वर्ड है हमारी आज की सीरीज का। लिबरल जो है वो पेनल्टीमेट वर्ड है। अब समझ में आ गया सेकंड लास्ट का मतलब, ठीक है। तो पेनल्टीमेट का यूजेस देखेंगे, ये रहा। साफ साफ कह रहे हैं आंध्र प्रदेश ड्रॉप टू द लास्ट स्लॉट फ्रॉम द पेनल्टीमेट स्लॉट, मतलब पहले सेकंड लास्ट पे था, अब उससे भी बुरी हालत हो गई, अब लास्ट पे चला गया, ओके। अगला शब्द जो हमारे पास है, जैसा हम बता चुके हैं, लिबरल है। लिबरल मतलब कि ब्रॉड माइंडेडनेस शो करना, एडजेक्टिव है ये, ओके। और लिबरल का यूजेस देखेंगे हम। लिबरल असिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अच्छे से ब्रॉड माइंडेड होके देखते हुए असिस्टेंस देना चाहिए। क्या चीज का? as far as laboratory infrastructure and improvement of manpower both technical and non technical are concerned, जहां तक बात आती है लैब इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैन पावर इंप्रूवमेंट की, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की, वहां पे ब्रॉड माइंडेडनेस रखते हुए असिस्टेंस देनी चाहिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, वो ये कहना चाह रहे हैं। और हमारा आज का आखिरी शब्द है हेजिटेंट, मतलब हिचकिचाहट वाला, कि जो जल्दी से डिसाइड न कर पाए, या डिसाइड कर भी रहा है तो बहुत फर्म उस पर ना हो पाए, एडजेक्टिव है ये। और आइए देखते हैं इसका यूजेस। लिखा है कि एंड दे शुड सर्व एज ए लेसन टू दोज हु आर स्टिल हेजिटेंट टू मेक द कंट्रीब्यूशन, कि ये एक लेसन की तरह सर्व करना चाहिए, एक सबक होना चाहिए उनके लिए जो अभी भी हेजिटेंट है, मतलब कि अभी भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अपना कंट्रीब्यूशन करे या ना करे, ओके। ये था आज का सेशन। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो शब्द आपने याद किए पहली बार, जिनको आपने देखा है, जिनकी मीनिंग देखी है,
उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि आपके दिमाग में वो कहीं अंकित हो जाए और अगली बार आप जब उसको देखें तो आपको लगे कि मैंने इसको पहले देखा है, हो सकता है उसकी मीनिंग आपको याद भी हो जाए। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी वोकेबलरी इसी तरह बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।